अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक मर्तबा फिर आज का दिन जो है वो बड़ा हंगामा खेज रहा। आज ईवान में बाकायदा तौर पर जो है वो जूते नवाज शरीफ साहब को दिखाए गए। उसके बाद चोर चोर के नवाज शरीफ साहब के सामने नारे लगते रहे। पीटीआई के जो कैंडिडेट थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने पूरी की पूरी जो पीडीएम थी उनको इतना टफ टाइम दिया कि आखिरकार मियां नवाज शरीफ साहब को ईवान से निकलना पड़ा। मौजूदा वहां पर क्या सूरत हाल थी, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे आज। एक जानिब जो केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर ने अपना हलफ उठाया है, उस हलफ के बाद जो उन्होंने तकरीर किया है वो बड़ी माने खेज तकरीर है और उस तकरीर ने बड़े बड़े ऐलानात भी उन्होंने किए हैं। फिर बैरिस्टर गोहर और जो आमिर डोगर हैं, उन्होंने जिस तरह से आज ईवान के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का एजेंडा रखा, फार्म 45 और 47 की जितनी भी तफसीलात थी और उसके बाद ईवान क्यों न चल सका, दो तीन मरतबा लड़ाई क्यों हुई, इस सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज जो विनिंग जो कैंडिडेट्स थे उन कैंडिडेट्स के नाम आपके साथ रखता हूं। सबसे पहले सरदार अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल किए। उसके बाद सरदार अयाज सादिक की आमिर डोगर साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने उनको जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अयाज सादिक की जीत का ऐलान किया और ये सारे मामला चलते रहे। उसके बाद बात करते हैं जूते की कि शेर अफजल मरवत ज़ाहिर है बहुत एग्रेसिव हैं और उनके ईवान से आने से पहले जो बातें चल रही थी कि वो मंजरनामा कैसा होगा कि जब एक साइड पर मियां शहबाज शरीफ बैठे होंगे, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो बैठा होगा और दूसरी जानिब जो है वो उनके बिल्कुल साथ ही शेर अफजल मरवत बैठे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मूड के आदमी हैं। तो वो मंजरनामा क्या होगा, वहाँ पर जो बर्दाश्त का एक माहौल होता है वो कैसा होगा, आज वो सारी चीज़ हमारे सामने आई। इसमें जब जो भी कैंडिडेट पीटीआई का जाता था अपनी वोटिंग डालने के लिए आमिर डोगर के हक में, ज़ाहिर उन्होंने वोट देना था, तो वहाँ पर वो पहले तो इमरान खान का नारा लगाते थे वहाँ पर और उसके बाद फिर वो चोर चोर का नारा लगाते थे। फिर उसके बाद वो अपना वोट डालकर जो स्पीकर थे जनाब राजा परवेज अशरफ, उन राजा परवेज अशरफ से जो है वो मुलाकात करके हाथ मिला के वापस आ जाते थे। इसमें मियां नवाज शरीफ साहब आज अपनी सीट पर बैठे थे और वहां पर शेर अफजल मरवत ने जूता उठाया और जूता उठाकर शेर अफजल मरवत के साथ 3 से 4 पीटीआई के कैंडिडेट और थे जिन्होंने नवाज शरीफ के सामने जूता लहराया और उसके सामने जाकर चोर चोर के नारे लगाए। यहां से मियां नवाज शरीफ साहब ऐवान के अंदर आए, उन्होंने अपना वोट डाला, थोड़ी देर बैठे, उन्होंने जो वहां पर सिचुएशन देखी, हालात देखे, तो वो वहां से उठकर चले गए और उन्होंने वहां मजीद बैठना पसंद नहीं किया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक और खबर आई कि जनाब मियां शहबाज शरीफ की साहब की जो तबीयत है वो भी ख़राब हो चुकी है और वो भी वहां से उठकर निकल चुके हैं। इसमें बार बार जो है वो स्पीकर की जानिब से तंबीह करने के बावजूद पीटीआई के लोगों ने इतना टफ टाइम दिया कि आज एक मरतबा फिर हंगामा खेज सूरत हाल रही। उसके बाद जो है वो बैरिस्टर गोहर की तकरीर थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आमिर डोगर साहब ने आज जिस तरह से रिट कायम की है और जो उन्होंने अपनी और इमरान खान का एजेंडा सामने रखा है, तमाम कैंडिडेट्स ने इमरान खान के बैज लगाए हुए थे, चोर चोर के नारे लग रहे थे। जैन कुरैशी ने जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी पिक्चर लगाई हुई थी। इसी के साथ ही बैरिस्टर गोहर की जो तकरीर है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त 23 मेंबरान की कमी है, इस वक्त ईवान मुकम्मल नहीं है। पीटीआई की जो अपना कैंडिडेट्स हैं जो कि रिजर्व सीटें हैं उनका मामला है जिनका अभी तक फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 18 दिन जो है वो ताखीर का शिकार हुआ है। इसकी जो है वो कहीं पर मिसाल नहीं मिलती दुनिया में, एक माह का स्पीकर का इलेक्शन भी मुलतवी हुआ हो। ये सब जैली तौर पर आए हैं, इनके पास फॉर्म 45 नहीं है। फॉर्म 45 वो चीज़ है जो कि मैं समझता हूं कि जब तक ये हुकूमत रहेगी, जब तक ये लोग ऐवान में आते रहेंगे, फॉर्म 45 इनका पीछा करते रहेंगे, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, या फिर जो नून लीग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, फॉर्म 45 इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। इसी के साथ ही जो गुज़िश्ता रोज़ का इजलास था उसमें बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों की जानिब से इनसे सवाल किए गए नून लीग के कैंडिडेट से कि आप हमें ये बताएं कि आप फॉर्म 45 वाले हैं या फॉर्म 47 वाले हैं। यानी कि बात यहाँ तक आगे बढ़ चुकी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 इनके पास है नहीं, अजनबी लोग हैं ये जो ईवान में बैठे हैं, इनकी फैमिली मेंबर्स
इनके बच्चे भी दिल से तस्लीम नहीं करते कि ये लोग जीते हुए हैं। बैरिस्टर गौहर बड़े जो है वो सब्र तहम्मुल वाले इंसान हैं, लेकिन जो जिस तरह की तकरीर वो करते हैं वो बड़ी मानी खेज है। ज़ाहिर है जिस इस तरह के पढ़े लिखे लोग जब असम्बली के अंदर जाएंगे, आइन कानून को समझने वाले, कानून के ऊपर बात करने वाले असम्बली के अंदर वहां पर जाकर तकरीर करेंगे, तो वो फिर मंजरनामा भी कुछ और होगा, फैक्ट्स एंड फिगर पर बात होगी। सिर्फ जो है वो नोक झोंक नहीं होगी या फिर सिर्फ लफ्जी गोलाबारी नहीं होगी, बल्कि ये लोग फैक्ट्स एंड फिगर पर बात करेंगे। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने आज वो वज़ीर आला बन चुके हैं। वज़ीर आला बनने पर ही उन्होंने जो है वो बहुत बड़े धमाके मैं समझता हूँ कि किए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ ईमान के साथ खड़ा हूँ, खौफ का बुत तोड़ दें और निकलें इस चीज़ से। ये बाजी इश्क की बाजी है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल है कि इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए, और उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उस पर एक जुडिशल इंक्वायरी बननी चाहिए। इमरान खान का ये मैसेज है, वो चाहते हैं कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी हो और पता चले कि इसका असल मुजरिम जो है वो कौन था। उसी के साथ ही उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रखकर अपने तमाम कैंडिडेट से ये हलफ लिया कि हम इस बात का हलफ देते हैं कि जो है वो हम करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे और करप्शन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने सेहत कार्ड का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड इमरान खान का ख्वाब है, यकम रमज़ान से खैबर पख्तूनख्वा का हेल्थ कार्ड दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर मैं पुलिस को ये जो है वो वार्निंग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर जितनी भी बेबुनियाद FIR की गई हैं, मेरे और मेरे तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उन तमाम को ख़त्म कर दी जाएं, FIR जो है वो फौरी से ख़त्म कर दी जाएं। इसी के साथ ही आमिर डोकर ने कहा, कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये ऑक्शन थी। करोड़ों रुपए के एवज इन सीटों को फरोख्त किया गया। कल इनके चेहरों के रंग उड़े हुए थे। ये ताज़ियती सेशन था। जो कहते थे कि इमरान खान पर कांटा लगा दिया गया है, वो कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देख सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान ईवान के अंदर मौजूद है। जाहिर है डायरेक्शन ऐसी है PTI के कैंडिडेट्स को, जितने भी लोग हैं ईवान के अंदर जाते हैं, उनको एक बात तो ये कंफर्म है कि ये असम्बली का इजलास अब जो है वो मामूली नहीं होगा, बल्कि गैर मामूली सूरत हाल होगी। रोज़ाना की बुनियाद पर हंगामा खेज सूरत हाल होगी, जूते भी उछाले जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स जाएंगे, चोर चोर के नारे भी लगेंगे, फॉर्म 45, 47 वाला मसला भी होगा। बहुत सारी ऐसी सूरत हाल है जो कि हालात मज़ीद गंभीर होने की तरफ जो है वो जा रहे हैं कि कल अगर ओथ टेकिंग होती है तो फिर उसके बाद नारे लगेंगे। PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो किसी को नहीं छोड़ने वाले। ईवान में जाने का शायद उनका मकसद भी यही है कि वो मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत को एक्सपोज करें, लेकिन देखना होगा कि मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।